हेलो एवरीवन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमने इसकी। तो देखो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अगर इसकी, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये साइन टी या फिर टी कैसे काम करता है। ठीक है, जो साइन ए टी की, वैसे जनरल केस बता रही हूँ, साइन ए टी की अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो क्या होगा, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वही ऊपर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आ जाता है। अब अगर आपने टी का करना है, साथ में कोई एफ ऑफ टी है, ठीक है, फंक्शन है, जैसे साइन ऑफ टी, साइन टू टी को मैं क्या मान रही हूँ, कि फंक्शन मान रही हूँ, तो टी है साथ में, तो ये क्या होता है -1। यहाँ पे जनरल केस कर लेते हैं, टी की nth पावर, t1 भी हो सकता है, टी स्क्वायर, टी क्यूब, मतलब कुछ भी पावर हो, तो यहाँ पे आएगा -1 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे nth टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा s के साथ, किसका, इसका f ऑफ, इसको हम मान लेते हैं f ऑफ s। ठीक है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आया है, ठीक है, मतलब कि लैप्लस करके हमारे पास ये आया है ना, इसको मान लिया एफ ऑफ एस, क्योंकि ये एस का फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे nth टाइम डेरिवेटिव करना है किसका, जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है किसकी, एफ ऑफ टी की। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले साइन 2t का क्या होगा, साइन 2t का क्या होगा, साइन 2t का क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये बन गया, देखो इसको कंपेयर करो तो हमारे पास ये बन गया है एफ ऑफ एस। तो एल टी साइन 2t निकालना है ना, टी की पावर कितनी है 1, दोनों को कंपेयर करोगे टी की पावर कितनी आ गई 1, तो -1 रेज़ टू पावर 1, यहाँ पे nth है ना, तो एक बार हो जाएगा किसका, इस फंक्शन का, 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये बनेगा -1, ये 2 बाहर आ जाएगा -2। एक देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, d बाई डी एस स्क्वायर प्लस 4 -1। अब ये पावर आगे आ गई, डेरिवेटिव ऐसे ही करते हैं ना, पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दो, एक पावर कम किया, -1 -2, फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव करोगे तो 2s, -1 ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4s, ये नीचे चला जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो एल ऑफ टी साइन 2t की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन इज 1 बाय एस ई, यहाँ पे कैपिटल ई है, e रेज़ टू पावर -as, द फंक्शन इज, उन्होंने पूछा है कि कोई फंक्शन है जिसकी लैप्लस इतनी दे रखी है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने बोला है कि फंक्शन क्या होगा, e साइन ओमेगा टी, b e इंटू टी ई रेज़ टू पावर टी, c ऑप्शन हो जाएगा e u t माइनस ए, और d ऑप्शन हो जाएगा e कॉस ओमेगा टी। तो अभी हमने लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स किए थे, वही को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर आपने लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है साइन ए टी की, वो क्या थी, अभी लिखा था ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपने कॉस की करनी है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो जाता है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने ई की करनी है तो वो हो जाता है 1 बाय एस माइनस ए। तो पहली चीज़ तो ये रट लो, किसी की भी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होती है। अब आप देखो अगर आप साइन ओमेगा टी की करते हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में तो नहीं आएगा।
ठीक है, इस फॉर्म में तो नहीं आएगा ना, ये है तो इसकी ये दे रखी है, तो ना तो साइन ओमेगा टी की आ रही है ना कॉस ओमेगा टी करोगे तो इतनी आती है, उतनी तो नहीं आती है। ई की पावर की करोगे, सिंपल ई की पावर की करोगे तो ये आती है, तो उसके साथ मैच नहीं करता है। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। वो डायरेक्ट रिजल्ट पता किसका है? वो है स्टेप फंक्शन का, ठीक है, वो है स्टेप फंक्शन का। अब आप लोगों को पहली चीज़ स्टेप फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। स्टेप, सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना सभी, स्टेप फंक्शन वही होता है, वैसा ही बोल सकते हो। स्टेप फंक्शन क्या होता है, मान लो यहाँ पे इस तरफ कोई भी है टी है, ठीक है, इस तरफ फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये ऐसे है, यहाँ पे है 1। अगर आपने इस फंक्शन को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? फंक्शन है u t माइनस ए, इसको मैं बोल रही हूँ u t माइनस ए, मतलब क्या है कि अगर a से लेस है, अगर आपका t a से लेस है तो इसकी वैल्यू है 0। देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0। अगर t से बड़ा है, अगर आप इस रीजन में आओ तो u की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये है स्टेप फंक्शन, ठीक है। अगर आप इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लो तो क्या बनेगा? स्टेप फंक्शन का अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो क्या बनेगा? अगर आप किसी का भी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो वो ऐसे लिया जाता है 0 to इन्फानाइट e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। आप किसी का भी, अगर आपको मैंने अभी डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे थे, नहीं निकालने आते थे, नहीं निकालने आते मीन्स नहीं याद रहते, तो आप इसको याद रखो, किसी का भी निकाल लो। यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह साइन टी रखो, साइन टी रखो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का निकालना है, उसका निकाल लो, तो किसी का भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मीन्स ये एक प्रिंसिपल रूल हो गया लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, u ऑफ t माइनस अल्फा, u ऑफ t माइनस a, अल्फा बोल गई, t माइनस a। अब यहाँ पे देखो, इसको तोड़ लो, एक लिमिट है 0 से a, ठीक है, 0 से a में फंक्शन कितना है, 0। एक क्या है, a से इन्फानाइट, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू डी टी, तो ये तो 0 बन गया। यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस एस टी, सिंपल है ना, इसकी इंटीग्रेशन करोगे, ई रेस टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। लिमिट्स हैं, ए है एक, इन्फानाइट है, माइनस 1/s कॉमन निकाल लो, बाहर निकाला, इन्फानाइट पुट किया, माइनस इन्फानाइट, फिर माइनस ई रेस टू पावर माइनस एस ए, ई रेस टू पावर माइनस इन्फानाइट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया ई रेस टू पावर माइनस एस ए बाई एस। तो ये सेम ही तो दिख रहा है, ई को अगर आप छोड़ दोगे तो यही तो बन रहा है। तो ये क्या है, स्टेप फंक्शन का क्या बना, लैप्लस हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टेप फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ई रेस टू पावर माइनस एस ए बाई ए। अब देखो, अगर इस तरफ ई है तो इस तरफ भी ई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आंसर। वैसे ना आपको इतनी झंझट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्यों झंझट करने की ज़रूरत नहीं थी? आपको दिख रहा है कि साइन ओमेगा टी का तो वो नहीं होता है, तो ये कैंसिल करो। एक्सपोनेंशियल का नहीं होता, ये कैंसिल करो। डी कॉस ओमेगा टी का नहीं होता है, तो बचा तो यही टिक हो जाना था, ठीक है। तो अगर आपको स्टेप फंक्शन का नहीं पता तब भी इसका आंसर आ जाना था, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बट स्टेप फंक्शन का भी लैप्लस निकालना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो हमारी वीडियो नंबर 9 हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।